नमस्कार। बहुत दिन से एक वीडियो बनाने की इच्छा थी, तो आज एक मैं वायरल मैसेज के ऊपर मैं एक अपनी बात कहना चाहता हूँ कि एक बहुत दिन पहले मैंने एक मैसेज देखा था, व्हाट्सएप मैसेज। उसमें था कि जब भगवान राम और माता सीता का विवाह हुआ था, तो क्या उस समय ज्योतिषी नहीं थे? और ज्योतिषी तो थे ही उनके, क्योंकि कुलगुरु वशिष्ठ जी थे, विश्वामित्र जी थे, जनक जी के भी परिवार में थे। जनक जी खुद एक इतने बड़े ऋषि थे। तो उन्होंने क्या उनकी कुंडली नहीं मिलाई थी? अगर कुंडली मिलाई होगी तो उन्होंने क्या ऐसी कमी रह गई थी कि उनके जीवन में इतनी भारी विपत्तियां आई? क्या उन्होंने देख नहीं पाए? इसका मतलब उस मैसेज का आशय यह था कि ज्योतिषी फेलियर है, उसका कोई तात्पर्य नहीं है, कोई औचित्य नहीं है। तो अब हम ज्योतिष को लेकर इतना हम क्यों चिंतित रहते हैं, अपनी कुंडलियाँ मिलाते रहते हैं? इन मैसेजों का विशेषकर जो निशाना होता है वो सनातन धर्म ही होता है, सनातन धर्म से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं। तो इस पर सबसे पहला पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ कि उस समय भगवान राम और माता सीता का विवाह स्वयंवर प्रथा से हुआ था, जिसमें कि उन्होंने जनक जी ने माता सीता का विवाह करने के लिए स्वयंवर का आयोजन किया था। दुनिया भर से, संसार भर से बड़े बड़े राजा लोग आए थे, उनको निमंत्रण भेजा गया था। चूँकि उस समय भगवान राम अपने विश्वामित्र जी के साथ वन में थे, वो उनके हवन यज्ञ की सुरक्षा के लिए उनके साथ लेके गए थे श्री विश्वामित्र जी। तो इसलिए उनको निमंत्रण पहुंचा नहीं था। तो विश्वामित्र जी जानबूझ के, चूँकि विश्वामित्र जी को निमंत्रण पहुंचा था, तो विश्वामित्र जानबूझ के लेके गए थे कि तुम भी चलो और वहाँ पर तुम भी उस आयोजन में हिस्सा लेना। तो उनका विवाह स्वयंवर से हुआ था, जिनको कि माता सीता जी ने पहले रास्ते में देखा। उनको देख के पूरा गांव हुई, उनका राज्य जनकपुर, उनको देख के बहुत ही चकित रह गए कि इतने सुंदर राजकुमार दो आए हुए हैं। तो इस पे तो तुलसी जी के रामायण में तो बहुत ही अच्छा प्रसंग है, इतना सुंदर है कि उसको पढ़ने पर ही मन भाव विवल हो जाता है। तो सबसे पहली बात ये थी कि ये था स्वयंवर प्रथा से हुआ था, जिसमें कि महिला को, यानी कि जिसकी विवाह हो रहा है, दुल्हन को अपना पति स्वयं चुनने का अधिकार था। वो उसके रूप को भी देखती थी, राजा के पौरुष को भी, उसकी परीक्षा होती थी बाकायदा। उसके लिए देखो, उन्होंने तो धनुष ये रखा था कि जो शंकर जी का दिया हुआ धनुष तोड़ेगा वो ही केवल विवाह के योग्य होगा। सबसे पहले तो ये परीक्षा ही थी। दूसरा बात, वो राजा थे, सब कोई राजा ही थे। फिर लड़की उसमें सौंदर्य देखती है, रूप देखती है, पौरुष देखती है, फिर अपने मर्जी से जिस किसी को भी चुनना चाहे। अब राजा सभी जातियों के होते थे, सभी वर्णों के होते थे और हर राज्य के होते थे। तो इसमें आप ज्योतिषी को गलत नहीं दिखा सकते कि ज्योतिष मिली थी कि नहीं मिली थी, ये चर्चा का विषय अलग हो जाता है यहाँ पर। फिर दूसरा पॉइंट आता है, अगर उनकी कुंडली मानो बाद में मिलाई भी गई, अगर मान लिया, तो भी उनका इतना अच्छा पति था, उन दोनों की जोड़ी इतनी अच्छी थी कि जब श्री राम जी को वनवास हुआ तो सीता माता अगर चाहती तो अपने घर लौट जाती, कहती हमें क्या ज़रूरत है भाई जाने की इसके साथ में, मेरे बाप दूसरी शादी करवा देंगे। पर वो उनके साथ में जंगल में गई कि मैं 14 वर्ष आपके साथ रहने को तैयार हूँ। फिर वहीं उन्होंने इतने वर्ष कष्ट झेले, एक साथ में रहीं, सब व्यवस्था देखी। फिर जब रावण ने माता सीता का अपहरण कर लिया और कहाँ लंका लेके चला गया, देश हमारे यहाँ तो गली मोहल्ले मतलब शहर में कोई खो जाता है तो लोग ढूंढने की कोशिश नहीं करते आजकल, मतलब जस्ट एग्जाम्पल। तो भगवान श्री राम भी कहाँ माता सीता को लेने चले गए? उन्होंने कितनी लंबी पैदल यात्रा की, वो राजा थे पर उस समय उनके पास कोई साधन नहीं था, वो अज्ञातवास पे थे, वो वनवास में थे, उनको कोई सहयोग नहीं था, ना उनकी सेना थी, ना उनके पास साधन थे, ना रथ थे, ना घोड़े थे, ना सेना थी, केवल दो भाई आपस में आप अपने सहयोग से गए। तो कितने अच्छे वो पति थे और वो कितनी अच्छी पत्नी थी कि उन्होंने उसके लिए कुछ नहीं देखा और चल पड़े। उन्होंने अपनी सेना तैयार की, अपने साधन जुटाए, अपने पौरुष से वो उन्हें जीत कर वापस लाए। उसके साथ में उन्होंने रास्ते में पड़ी ही कितने ही लोगों की विघ्न बाधाओं को दूर किया, उनको उनके पापों से विमुक्त किया। तो अगर वहाँ पर ज्योतिषी थी भी तब भी बहुत अच्छी बात थी, अगर नहीं थी तब भी मतलब अच्छी बहुत बात थी, क्योंकि दोनों ही चीज़ों में आप एक साधन ढूंढते हो कि अच्छा स्वयंवर से अच्छा उस समय क्या था। आजकल भी स्वयंवर जैसी प्रथा चल रही है, सब अपनी मर्जी से विवाह करते हैं, उसमें भी बहुत ही सब लोग सफल भी बहुत लोग होते हैं और बहुत ही अच्छा रहता है।
तो इसमें जो इसका मुख्य उद्देश्य था, जो सनातन धर्म को तोड़ने का, उसके ऊपर निशाना बांधने का, मैंने उसको सबसे पहले उसको मैंने तोड़ा है कि इससे इसका कोई तात्पर्य नहीं, क्योंकि उसमें वहाँ पर कुंडली मिलाने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। जब उनका स्वयंवर हुआ था तो उसमें कोई आवश्यकता ही नहीं थी। मैं इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करता हूँ। ऐसे ही आगे और भी कई विषय आएंगे तो मैं उस पर अपने विचार रखूँगा, और चाहता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने इष्ट मित्रों के साथ साझा करें, परिवार में इसकी चर्चा करें, क्योंकि सनातन संस्कृति और हमारा भारतीय संस्कृति बहुत ही उच्चतम है और इस पर हमें गर्व करना सीखना चाहिए। और जो विधर्मी इस पर सवाल करते हैं, प्रश्न करते हैं, उन्हें हमें शांतिपूर्ण अच्छे से उत्तर देना चाहिए।